बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए जीव विज्ञान विषय का जो पेपर है 10 जनवरी 2026 के लिए पूरा पेपर और सॉल्यूशन में बता रहा हूं। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा का है और 101% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से इन क्वेश्चन को देखें और अच्छे से पूरा पेपर याद कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है इसमें आपको ओम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। प्रतिरोध का जो मात्रक होगा ओम विल बी करेक्ट आंसर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको मोटर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे द्वारा करवाई जा रही है, उसमें आपको वो प्रश्न बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे। एक पारितंत्र में मानव होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक पारितंत्र में जो मानव होता है वो सर्वाहारी होता है। इसमें आपको सर्वाहारी लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें आपको लिखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। धातुओं के द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो भंगुरता धातुओं के द्वारा गुण प्रदर्शित नहीं होता है। श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उपचयन के माध्यम से होती है, तो यहाँ पर आपको उपचयन लिखना है। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो अमीबा में प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिखना है, और वो हो जाएगा द्विखंडन विधि के द्वारा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसमें आपको लिखना है समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, तो इसमें आपको अनंत करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। दूसरा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा एटीपी। प्यारे विद्यार्थियों, एटीपी में हमारा सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऊर्जा मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 से आपको मिलाना है। मुकुलन में आपका हाइड्रा सही उत्तर होगा, इसमें आपको हाइड्रा से मिलाना है। मेंडल में हो जाएगा आपका आनुवांशिका के नियम, तो इसमें आपको जा से मिलाना है। अम्ल में आपका HCl हो जाएगा। विद्युत धारा में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, एम्पियर। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको एम्पियर से मिलाना है। घेंगा रोग में आपका थायरॉक्सिन सही होगा। डाईऑप्टर, तो ये लेंस की क्षमता का मात्रक है डाईऑप्टर। मरकरी में द्रव धातु से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी के नंबर हो चुके हैं। अब आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। बिल्कुल भी आपको इन क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ। एंटासिड औषधि का प्रयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है अम्लता के उपचार में होता है, तो इसमें आपको अम्लता लिखना है। धातुएं ऊष्मा विद्युत की होती है, तो वो होती है सुचालक, तो इसमें आपको लिखना है सुचालक। अंडाशय से का निर्माण होता है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, तो इसमें आपको अंडाणु लिखना है। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो मेंडल जो है उन्होंने आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो आपको लिखना है आनुवंशिकता। ठीक है। तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। एक अश्व शक्ति में 746 वोल्ट होते हैं। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे ना। तन्यता क्या है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सके। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसमें आपको लिखना है मेड्यूला। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से, तो इसमें हमारा प्लेसेंटा सही होगा। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता होती है डाईऑप्टर, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डाईऑप्टर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर।
घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का क्या नाम है? तो उसका नाम है विद्युत मोटर। तो इसमें आपको विद्युत मोटर करेक्ट उत्तर के रूप में याद कर लेना है। अगर आपको 23 ही क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आपको वहां पर जाकर 23 ही क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध हो जाएंगे, पेपर के PDF उपलब्ध हो जाएंगे, आंसर शीट भी वहीं पर दी गई है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।